रावण के द्वार पे पहुंचा, लंका पहुंचा। रावण के द्वार पे पहुंच जाते, वहां तक हमने पढ़ा था। वाल्मीकि रामायण में क्या है, इसके पहले थोड़ा सा वर्णन है कि अंगद जब जाता है उसके पहले का थोड़ा सा वर्णन है, तो मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दूं, हाँ 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 जरूर। बिल्कुल। है ना। तो वो मैं संक्षिप्त में थोड़ा सा बता देती हूँ कि जब रावण को पता चलता है कि रावण रामचंद्र जी जो है वो सेना लेकर के आ गए हैं, और वो अलग अलग गुप्तचर को भेजता है, वो गुप्तचर को भेजने से उसको ये पता चलता है कि सेना जो है वो बहुत बड़ी है और उसमें बहुत तरह के लोग हैं, और सेना जो है वो बड़ी विकट सेना है। तो वो सोचता है ये सेना से जीतना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो सोचता है कि मैं कुछ छल विद्या करता हूँ। तो वो छल करने के लिए क्या करता है, क्योंकि वो रावण है और वो तो मायावी है, तो वो क्या करता है, माया से श्री रामचंद्र जी का कटा हुआ सर बनाता है, और श्री रामचंद्र जी का कटा हुआ सर लेकर के सीता जी के पास जाता है। रामचंद्र जी की सेना लंका के वहां पहुंच गई है, ये खबर तो सीता जी को लग जाती है, क्योंकि जब आते हैं तो खूब हो हल्ला मचता है। तो अशोक वाटिका में सीता जी को पता चल जाता है कि रामचंद्र जी की सेना आ गई है, तो वो सेना आने से खुश हो जाती है कि रामचंद्र जी आ गए हैं और उनकी सेना आ गई है। परंतु जब वो खुशी मना ही रही होती है कि श्री रामचंद्र जी आ गए हैं, अभी रावण वहां जाता है वापस अशोक वाटिका में, और रामचंद्र कटा हुआ सर लेकर के जाता है, और सर लेकर के जाता है और जाकर के उनको बोलता है कि देखो, तुम्हारे पति आए थे और तुम्हारे पति को मैंने मार डाला है। तो वो सोचता है कि मैं ये सर लेकर के जाऊंगा तो सीता जी हार मान जाएंगी, और हार मान करके मुझे ना क्या लेंगे। करेगी, अपना लेगी। तो एक्सेप्ट कर या मान जाएगी जो भी, हाँ। तो वो जो जिस पर्पस से सीता जी को लेकर के आया वो पर्पस सॉल्व हो जाएगा, और जब सीता जी उनको अपना लेगी तो रामचंद्र जी फिर छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि सीता ने उनको त्याग दिया है, तो वो चले जाएंगे। तो ये सोच करके वो कटा हुआ सर लेकर के जाता है, जिसको देख करके सीता जी बहुत विलाप करती है, और फिर वो कहती है कि अगर श्री राम नहीं है इस दुनिया में तो मैं भी इस दुनिया को छोड़ दूंगी, तो मैं इस दुनिया को छोड़ करके चली। सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए ना, पीछे का आवाजें आती है एक्चुअली, तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है ना। सब लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। नीतू एक जगह बैठ जाए यार, थोड़ा सा घूम रही है तो बार बार तेरा चलने का वो आ रहा है। नहीं, वो बार बार चलने का आज हो ही रहा है, मतलब। हाँ हाँ हाँ, कुछ गड़बड़ हो क्योंकि रहा है अम्मा वो। से आई थी और मंदिर में जा रही थी बैठने, रामायण वहीं रखा है, बस वहीं जा अच्छा रही अच्छा, थी। ठीक है ठीक है ठीक है। तो तो सीता जी के एक पास मिनट में में वो, जा रही हाँ वो सीता जी के पास लेकर के जाता है जब कटा हुआ सर, तो सीता जी बहुत दुखी होती है और वो भी अपने प्राण त्यागने की तैयारी करने लगती है। वो कहती है कि मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी, अगर रामचंद्र जी नहीं है तो मैं तुम्हें नहीं अपनाऊंगी, मैं अपने ही प्राण त्यागूंगी। तो वो अपने प्राण त्यागने के लिए अपने आप को यूं पकड़ करके और करने की कोशिश करने लगती है। उतने में ही रावण के जो मंत्री वगैरह होते हैं वो लोग आ जाते हैं, और आकर के उसको बोलते हैं कि वानर बड़ा उत्पात मचा रहे हैं, आपको इसी वक्त चलना होगा। तो रावण को उन लोगों का वो कथन सुन करके रावण को अशोक वाटिका से निकलना पड़ता है कि इमरजेंसी है तो मुझे जाना पड़ेगा। तो जैसे ही रावण जाता है वैसे ही वो चेहरा जो है वो विलुप्त हो जाता है, क्योंकि रावण ने माया से रचा था, रावण के जाते ही माया से वो खत्म भी हो जाता है। तो जब वो रावण की माया से खत्म हो जाता है, तब तब क्या होता है, तब फिर सीता जी अपनी जो वहां पर जो राक्षसी लोग रहती है उसमें से कुछ एक उनकी दोस्त बन जाती है। तो उनमें से एक सुमाला बोल करके रहती है, उसको भेजती है कि जाओ तुम त्रिजटा, सच्चाई क्या। त्रिजटा भी है ना एक, विभीषण की हाँ, बेटी त्रिजटा बताते, तो त्रिजटा। स्टार्टिंग में जो रहती है वो है, हाँ, जो उसको रावण जब उनको बोलता है कि मैं तुझे 1 महीने तक मार के खा जाऊंगा, तब वो त्रिजटा उनको हेल्प करती है। हेल्प करती फिर है। एक और एक दासी रहती है सुमाली बोल करके, उसको वो भेजती है कि तुम जाओ और जा करके पता करके आओ कि श्री रामचंद्र जी जीवित है कि नहीं है, सारा हाल लेकर के आओ। तब वो राक्षसी जाती है और जा करके सारा हालचाल सुन करके आती है और सारा हालचाल पता करके आती है। तो वो हालचाल को सुन करके सीता जी को संतोष हो जाता है कि श्री रामचंद्र जी जीवित हैं और वो सुरक्षित हैं।
तो ये एक इंसिडेंट है जो कि वाल्मीकि रामायण में, वो तुलसीदास जी की रामायण में नहीं है। तो ये होने के बाद में फिर उसके बाद में अंगद को उसके ये होने के बाद में फिर रावण जब वहाँ जाता है अपने महल में जाता है, और जहाँ उसका दरबार लगा हुआ था वहाँ जाता है, तो वहाँ जाकर के वो अपने छत पर खड़ा हुआ रहता है। वहाँ पर रावण का बड़ा सा वो लगा हुआ रहता है, छाता, जिसको देख करके लगता है कि एक सेकेंड, तो जिसको देख करके लगता है कि जैसे कोई बादल हो ऊपर में, और उस तरीका से रावण का बड़ा सारा छाता रहता है जिसके ऊपर में वो बैठा हुआ रहता है। तो तुलसीदास जी की रामायण में वर्णन है कि वो देख करके श्री रामचंद्र जी तीर फेंकते हैं, और वो तीर से वो छाता जो है, वो छत्र जो है, वो उतर करके गिर जाता है। और वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि जब वो छत्र को देखते हैं तो सुग्रीव जो होते हैं वो उड़ करके रावण की छत पर चले जाते हैं, और जा करके उसका वो छत्र तोड़ करके आ जाते हैं। और सुग्रीव रावण को पता, मतलब वो रावण से दुर्वचन कहते हैं कि तुमने सीता को जो किया वो गलत किया, तुमने सीता का हरण किया, तुम अच्छे नहीं हो, सीता को वापस करो, इस तरीके से बोल करके, और वो उसका छत्र तोड़ करके वापस आ जाते हैं। तो ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे वर्णन है जो कि दोनों रामायण में अलग अलग है। और उसके बाद में श्री रामचंद्र जी सब लोगों से डिस्कशन करते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, हम पार तो आ गए। तो सब कहते हैं कि आप चलिए, और चल करके अब हम लोग को किसी दूत को भेजना चाहिए, जो दूत आपका संदेशा लेकर के जाएगा। वो दूत क्या लेकर के जाएगा, लास्ट क्या देगा? संधि का पहले देगा ना, कि अगर आप मैत्री कर लेते, इसी हिसाब से भेजे ना लास्ट उसको। वार्निंग दे करके आएगा कि या तो संधि कर लो, या फिर युद्ध करो। युद्ध कर लो, या तो सीता जी को वापस भेज दो या युद्ध कर लो। तो एक लास्ट वार्निंग देने के लिए वो वापस से दूत को भेजते हैं। जैसे महाभारत में श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि या तो 5 गांव दे दो, है ना, कि कुछ नहीं, और कुछ नहीं, बस 5 गांव ही दे दो, तो भी परंतु वो बोलते मैं सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर है कि श्री रामचंद्र लास्ट बार उसको भेजते हैं अंगद को कि जाओ उससे तो कि सीता जी को वापस कर दे। अगर वो सीता जी को वापस करके और श्री रामचंद्र जी से क्षमा मांग लेगा तो वो उसे माफ कर देंगे और फिर युद्ध टल जाएगा। परंतु रावण बोलता है कि चाहे जो हो जाए सीता को तो मैं नहीं दूंगा। तो उसके ऊपर में ये बात, फिर युद्ध होता है। तो युद्ध मतलब बार बार रामायण और महाभारत ये सब में दिखाया है कि भगवान कोशिश करते हैं कि लास्ट तक युद्ध नहीं हो और जान माल की हानि नहीं हो, परंतु जब कोई सामने वाला मानता नहीं है तो बेचारे भगवान मजबूर हो जाते हैं, क्या करें, युद्ध करने के लिए। तो वो लास्ट वार्निंग देने के लिए या लास्ट संधि का प्रस्ताव देने के लिए अंगद को भेजते हैं। और जब अंगद वहां जाते हैं तो उनको देखते ही सब लोग डर जाते हैं, क्योंकि उनका जो स्वरूप है, उनका जो पर्सनालिटी है वो कैसा है, बहुत अच्छा है। हाँ उसका लंबे चौड़े वज्र टाइप है उनका पर्सनालिटी ना। हाँ और भी है, देखिए वाला दोहा में ही लिखा हुआ है। पहाड़ जैसा दिखे, सिंह उच्चता है ना, सिंह के सिंह टवनी सब। जैसे शेर राजा है और शेर किसी से नहीं डरता है, और एकदम शेर की भांति वो चलते हुए कहाँ पहुंचते हैं, रावण के राज दरबार में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ से हम लोग आगे का वर्णन लेंगे। कौन पढ़ रहा है? रमा जी आप पढ़ेंगे? कौन श्लोक है? आंटी 18 नंबर दोहा है। रमा जी आप पढ़ेंगे आगे का? पढ़िए, 18 से स्टार्ट करिए। रमा अग्रवाल। नहीं मैंने, अच्छा आप नहीं पढ़ेंगे, रमा सराव कीजिए, आप पढ़िए। हाँ पढ़ रही हूँ।
गयों सभा दरबार तब सुमरी राम पद कंज सिय ठवनी उत्पितुत चितव धीर बील बलपुंज। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए। वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह सी एड़ शान से इधर उधर देखने लगे। तुरत निशाचर एक पठावा समाचार रावण ही जनावा। सुनत येसी बोला 10 सीसा आनो बोली कहाँ कर कीसा। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, देखिए कहाँ का बंदर है। आयसु पाई दूत बहु धाये कपि कुंजरहि बोली ले आए। अंगद दीख दशानन वैसे सहित प्राण तज्जल गिरि जैसे। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और वानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राण युक्त सजीव काजल का पहाड़ हो। मतलब क्या है, रावण कितना कैसा था? रावण का कलर कैसा था? काला, एकदम काला, हाँ, भयंकर काला जिसको बोलते हैं वैसा उसका। हाँ देख के डर लगता है। हाँ, करेक्ट, देख के डर लगे ऐसे काले रंग का। कौन सा नंबर 2 है कविता जी? 18 18 हाँ। भुजा विटप सिर श्रृंग समाना रोम वाली लता जनुनाना। मुख नासिका नयन अरुकाना गिरी कंदरा हो अनुमाना। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखरों के समान है। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुंह नाक नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और कोड़ों के बराबर है। गयों सभा मन नेक नमूरा बाली तनय अतिबल बांकुरा। हे सभासद अपि कहूँ देखी रावण मूर्धा क्रोध विशेषी। अत्यंत बलवान बांके वीर बाली पुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? वो रावण को किसके साथ कंपैरिजन कर रहा है? एक बहुत बड़े काले पहाड़ से कंपैरिजन कर रहे हैं कि रावण को जब उसने देखा तो उसको कैसे लगा, जैसे सामने एक बहुत बड़ा काला पहाड़ है जिसके उसके बहुत सारे जो सर हैं उसको देखकर ऐसे लग रहा था बहुत सारे पर्वत की श्रृंखलाएं हैं। जैसे पर्वत ऐसे ऐसे ऊंचा नीचा रहता है ना, तो उसको देख करके उसको ऐसे लग रहा था जैसे बहुत सारा पर्वत का ऐसे ऐसे चोटी है, पर्वत की बहुत सारी चोटियां हैं। उसके नाक कान जो पर्वत में जो गुफाएं होती है वैसी छोटी छोटी गुफाएं जैसी लग रही है। और रोमावली यानी कि उसकी नसें, उसकी नस उसको देखकर कैसे लग रही है, जैसे पर्वत के चारों तरफ क्या बोलते हैं, लताओं का जाल। रोमावली मतलब वो बाल बाल जो है ना, रोम उसके बाल, हाँ हाँ उसके शरीर की रोमावली देखकर हाँ। उसको वैसे लग रहा है जैसे छिद्र हो, लताएं हो जो पर्वत से लिपटी हुई है। तो ऐसे करके प्रतीत हो रहा था। मतलब रावण को देख करके उनको कैसा लग रहा था, इंसान और राक्षस जैसा नहीं, कोई पड़ाहाड़ जैसा, वज्र के जैसा उनको प्रतीत हो रहा था। विचित्र प्राणी। जथा मत गज दूत महु पंचानन चली जाई। राम प्रताप सुमिरी मन बैठ सभा सिरुनाई। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक होकर चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गए। दस्कन कवन ते बंदर में रघुवीर दूत दस्कंदर। मम जनकही तोई रही मिताई तब हित कारण आयो भाई। रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए आया हूँ। तो यहाँ पर अंगद क्या कर रहे हैं? पहले उससे शत्रु की तरह बात नहीं कर रहे, पहले उससे कैसे बात कर रहे हैं? मित्र की तरह, कि उसके पापा। हाँ, क्योंकि वो उसके फादर का भाई हो, इस तरीका से वो उससे मित्रता के साथ बात करते हैं।
उत्तम कुल कुलसित कर नाती, इस बिरंची पूजे बहुभांति। बर पाएहु तीनों सब काजा, जीतेहु लोकपाल सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है, कुलसत्य ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। नृप अभिमान मोह बस किंबा, हरि आनव सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमई प्रभु तोरा। राजमत से या मोह बस तुम जगजननी सीता को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन मेरे हित भरी सलाह सुनो, उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दसन गहु तृणकंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सूता करी आगे, ए विधि चालू सकल भय त्यागे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। तो क्या कह रहा है वो रावण से? वो क्या कह रहे हैं कि रावण जब उसको पूछता है, अरे बंदर तुम कौन है? हमने क्या पढ़ा है कि वानर कौन होते हैं? वन में रहने वाले नर। हाँ, वन में रहने वाले नर, क्योंकि वो लोग नर के जैसे है ना। उनका क्या है, महल भी है, घर भी है, सेना भी है। वानरों में आपको ये सब चीजें दिखाई देती है क्या? बंदरों में तो वानर एंड बंदर है ना, नहीं दिखाई देती। तो वानर और बंदर दो तरह के चीज होते हैं। तो यहाँ पर अंगद है, हनुमान जी है, सुग्रीव है, ये सारे के सारे वानर हैं, यानी कि वन में रहने वाले नर, या जिसको हम लोग आजकल क्या बोलते हैं, ट्राइबल्स, उस तरह के लोग हैं ये लोग। तो ये जो लोग हैं वो परंतु चूंकि सब उनको बंदर बंदर कह रहे हैं, तो इसलिए यहाँ थोड़ा बंदर का वर्णन, बट एक्चुअली दे आर ऑल वानर। तो कह रहे हैं कि वो उसको पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो? तो वो कह रहे हैं कि मैं श्री रघुवीर जी का दूत हूँ, मेरे पिता से तुम्हारी मित्रता थी, है ना। तो रावण और बलि की मित्रता थी क्या? हाँ वो हाँ, उसी के कारण ही तो उसने उसकी पत्नी रावण को काट में दबा के कितना 6 महीना कितना रखा था ना। तो वो दोनों मित्र थे क्या? नहीं बेवकूफ बना रहे क्या? शत्रु थे ना। हाँ, रावण जब सारे दुनिया पर जीतने जा रहा था, सब लोगों को जीतने जा रहा था, जब वो अपना इंद्र को जीत लिया, कुबेर को जीत लिया, तो वो सोच रहा कि मैं बलि को भी जीत लूंगा। तो वो बलि को जब जीतने के लिए उसके साथ युद्ध करने जाता है, तो बलि क्या करता है? बलि के पास कौन सी क्वालिटी है? उसकी शक्ति जो है सामने वाले की शक्ति करेक्ट। तो बलि के पास में ये क्वालिटी है कि सामने वाला का जो आधा शक्ति होता है वो बलि के अंदर में ट्रांसफर हो जाता है। ये बलि को वरदान है, इसीलिए बलि के सामने जो भी युद्ध करने जाता है वो अपने आप ही धीरे धीरे शक्ति को खत्म कर देता है। तो रावण भी बलि के साथ हार जाता है और बलि अपनी आंख दबा करके पूरे चक्कर लगाता है। तो वो इस तरीके से चक्कर लगाता है तो रावण रोने चिल्लाने लगता है और बोलता है मुझे छोड़ दो। तो बलि उसको फिर छोड़ देता है। तो मित्र नहीं है, दोनों ने संधि कर ली कि भैया, उसने माफी मांग ली कि मेरे से गलती होगी, तो उसने बोला जाओ छोड़ दो। तो ये कह रहे हैं कि मेरे पिता में और तुमसे मित्रता थी, इसीलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए आया हूँ। मेरे पिता तुमको जानते थे तो और तुमने मेरे पिता से संधि की है, तो मैं भी अब तुमको तुम्हारी भलाई बताने के लिए तुम्हारी अच्छाई बताने आया हूँ। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्य ऋषि के तुम पुत्र हो। मैं बार बार ये बात बता रही हूँ कि पुराने जमाने में हमारा जाति क्या चीज से निर्धारित होता था? कर्म से। करेक्ट, हमारे कर्म से हमारी जाति निर्धारित होती थी। क्योंकि रावण कौन से कुल का है? ऋषि कुल का है, ऋषि कुल का, ब्राह्मण कुल का है रावण। परंतु कोई भी है क्या ब्राह्मण नहीं बोलते, सब उसको क्या बोलते हैं? राक्षस बोलते हैं।
राक्षस क्यों बोलते हैं? अपने कर्म से, ये कर्म से बोलते हैं ना। कर्म से। हाँ, उसके कर्म के कारण उसको राक्षस कहा था। अरे हम लोग ऐसे ही बोल देते ना, इतना बदमाशी कर रहा है, राक्षस पना कर रहा है, तो बोलते हैं कि बच्चे तो करेक्ट, हम बच्चे को ऐसे ही बोल देते हैं। करेक्ट, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि है ना कि जब बच्चे ज्यादा शरारत करते हैं तो हम उनसे ऐसे कह देते कि क्या राक्षस का तरह बिहेव कर रहा है। तो कुछ वैसा ही है यहाँ पर भी कि हमारा धर्म, हमारे जो कर्म है वो हमारी जाति को डिसाइड करते हैं कि हमारी जाति क्या होगी। तो हमारे जन्म से हमारी जाति डिसाइड नहीं होती है। तो इसीलिए रावण ब्राह्मण कुल का होकर के भी राक्षस कहलाता है। तो वो कह रहा है कि तुम्हारा वंश को तो तुम याद करो, अपनी वंशावली को याद करो। तुम्हारी वंशावली, तुम्हारी जो वंशावली है वो ब्राह्मण कुल की वंशावली, तो तुम उस वंश से बिलोंग करते हो। सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो उस कुल के हो, है ना, ऐसा वो उससे कहते हैं। शिव जी को और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए। शिव जी और ब्रह्मा जी से उसने कौन कौन सा वर पाया है? ब्रह्मा जी से तो वो बोला ना, मुझे कोई नहीं, केवल नर मतलब मनुष्य को छोड़ के हमको कोई नहीं कोई नहीं मार मारे। तो सोचा मनुष्य तो बहुत छोटी चीज है, वो हमको मार नहीं अमर सकता। होने का वरदान पाया ना कि मैं अमर हूँ। करेक्ट। और शंकर जी की उसने किस तरीके से पूजा की थी? अपने 10 सिर लेकर के उनकी पूजा करी थी उसने, हाँ। शंकर जी को भी कैलाश तो वो अपने और उनसे लंका में वर पाया था। कह रहा था ना। और करेक्ट उनसे वर माहेश्वरी पाया जी। था कि और हाँ, उनसे वर सही। पाया था कि तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं तुम्हारे पास आ हाँ, जाऊंगा। हाँ, करेक्ट। तो करेक्ट, सही बोल। शिव जी को उसने क्या किया था? पहले वो शिव जी को क्या करने गया था? कैलाश के ऊपर में चढ़ाई करने गया था, है ना। उसको लगा था कि मैं तो सबको जीत लिया हूँ, इंद्र भी मेरे सामने झुक गया है, कुबेर को भी मैंने जीत लिया है, तो मैं शंकर जी को भी जीत लूंगा। तो वो कैलाश पर्वत पे चला जाता है और कैलाश को जीतने के लिए कैलाश को उठाने की कोशिश करता है अपनी भुजाओं से। तो शंकर जी क्या करते हैं? उसको दबाते हैं अंगूठे से। हाँ, शंकर कैलाश पर बैठे हुए रहते हैं, सिर्फ अपना अंगूठा का जो ये टिप है ना उससे उस कैलाश पर्वत को दबाते हैं, जिससे रावण का हाथ कैलाश के नीचे दब जाता है और वो उस को निकाल ही नहीं पाता है। तब रावण ने वो जो रावण का जो अष्टकम है, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा फेमस है कि इसकी रचना रावण ने करी, तो रावण बहुत बड़ा स्कॉलर था, महान पंडित था, ये वो है ना तेना हम लोग बोलते हैं ना, ऑल द ब्ला 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 ब्ला। तो वो सारा शिव तांडव क्या? हाँ, शिव तांडव। हाँ, शिव तांडव स्तोत्र। तो वो जो बेचारा एकदम परेशान होकर के दुखी हो गया, तब उसने उसकी रावण ने आर्त होकर के प्रभु की, तब शंकर जी को वो पुकारता है कि भाई मुझे छोड़ दीजिए, मेरे से गलती हो गई। तब वो, चूंकि वो जमाने में संस्कृत ही बोली होती थी, तो उसने संस्कृत में ही प्रभु से ये प्रार्थना करी कि आप इतने बड़े हो, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने अपने आप को आपसे बड़ा समझा। तो शंकर जी की प्रार्थना करता है बहुत, तब शंकर जी प्रसन्न होकर के उसको छोड़ते हैं और तब उसको वरदान देते हैं। वो अपने शहर भी चढ़ा करके उनको वरदान भी इसलिए दिया था क्योंकि वो वहाँ पे बहुत जाने लग गया था उनके पास, शिव जी के पास। तो पार्वती जी नाराज हो गई थी कि इसको बोलो कि रोज रोज यहाँ ना आया करे। तब शंकर जी कहते हैं कि तुम मत आया करो, जब तुम पुकारोगे मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, क्योंकि पार्वती जी रुष्ट हो जाती हैं आने से। देखिए कविता दीदी, सारी चीजें वही चली आती है। हम लोग के हस्बैंड लोग के पास भी कभी कभी कोई आते तो बड़ा गुस्सा आता है, तो हम लोग भी बोलते हैं तुम इसको यहाँ मत बुलाया करो, तुमको जा जाना वहाँ पर। पार्वती जी रुष्ट हो गई थी। हाँ, तुमको जहाँ बुलाना है तुम उसको अपना ऑफिस में बुलाया करो, घर में बुलाने का जरूरत नहीं है। वो प्रथा आज तक चल रही है। वो प्रथा आज तक चल रही है। तो आपने ठीक बताया माहेश्वरी जी। तो जैसे माहेश्वरी जी कह रही है कि वो बार बार जाता था, इसलिए शंकर जी उससे कहते कि भाई तुम मत आया करो यहाँ पर, मैं ही तुम्हारे पास आऊंगा जब तुम मुझे बुलाओगे तब। तो वो उसको ये सारी चीजें याद दिला रहे हैं कि तुम्हारी अच्छाइयाँ, जब हम किसी के साथ में मित्रता करने जाएंगे तो हम उसको क्या बताएंगे? उसकी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। दीज आर ऑल वेरी
एक्चुअली में वो साइकोलॉजिकल। गलत काम करेगा कोई भी तो हम उसको याद दिलाएंगे, देखो तुम क्यों गलत करो, ये तुम अच्छा करते थे, तुम हाँ अच्छे थे, हाँ, नहीं ऐसे ही बोलेंगे ना कि क्यों करेक्ट ऐसे कर करेक्ट रहे हो। करेक्ट। तो वही है, वो उसको उसकी अच्छी अच्छी खूबियां याद दिला रहे हैं कि तुम पुलस्त्य के पुत्र हो, तुम बलि के मित्र हो, तुमने शिव जी से वरदान प्राप्त किया है, तुमने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है, लोकपालों और सब राजाओं को तुमने देख लिया, जितने भी लोक के राजा हैं, जितने भी ब्रह्मांड के अंदर में जितने भी लोक हैं, है ना, इंद्र लोक, सूर्य लोक, ये है ना तेना, जितने भी लोक हैं वो सारे लोक को तुमने जीत लिया है। तुम मोहवश जगत जननी सीता जी को हर लाए हो। वो क्यों कह रहे जगत जननी? बिकॉज भगवान राम जो है वो जगत के स्वामी अवतार हैं, तो सीता जी ऑटोमेटिकली कौन हो गई है? जगत माता। जगत माता लक्ष्मी हो गई है। तो वो क्या कह रहे हैं? कुछ कह रहे कि नहीं नहीं यही कह रहे, जगत जननी हो गई ना। हाँ, जगत जननी लक्ष्मी जी हो गई है। वो कह रहे हैं कि तुमसे गलती हो गई, तुमने भूल से, तुमने उनको पहचानने में भूल कर दी, अज्ञानतावश तुम उनको हर के ले आए हो। पर अब तुम मेरे शुभ वचन सुनो, प्रभु श्री रामचंद्र जी तुम्हारे सारे अपराध क्षमा कर देंगे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर जाओ। दांतों में तिनका दबाओ, तो मैं तिनका किसके दबाऊं कि तुमसे कुछ बोलना नहीं, कैरी का पानी है, पहले वो दे दो ना, कि तुम मुंह को बंद करके रखो। तुमसे गलती हो गई है तो तुम दांत में तिनका लेकर कि तुम क्षमा प्रार्थी हो, तो वो क्षमा का प्रतीक है, तो उसको तुम मुंह में चबा करके रखो और गले में कुल्हाड़ी डालो, यानी कि सामने वाले को मारना नहीं है। तुम किसी के सरेंडर करने जा रहे हो, तो सरेंडर करने जाएंगे तो हम क्या करेंगे? अपने जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन है वो सामने वाले को दे देते, तभी सरेंडर होता है ना। तो तुम अपने गले में कुल्हाड़ी डाल करके कि भाई अब मैं कटने को तैयार हूँ, मतलब मैं गलती किया हूँ उसके लिए मैं माफी को तैयार हूँ, तो मैं गले में कुल्हाड़ी डालकर चलूं। और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार, जानकी जी को तुम सामने रखना और पीछे पीछे तुम लोग सब चलना, तो वो समझ जाएंगे कि तुम सीता जी को लेकर आए, तो वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। तो इस तरीका से तुम चलो और चलकर उनसे माफी मांग लो और हे शरणागत के करके चलो। आगे पढ़िए, कौन पढ़ रहे हैं? रमा जी आप पढ़ रहे हैं? रणपाट तुरंत मनी त्राही त्राही अब मोई, आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करेगो तो ही। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि राम जी, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो, आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। आर्त प्रार्थना सुन करके प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। जब उसने आर्त होकर के प्रार्थना करी तो उसको क्या किया? शंकर जी ने निर्भय कर दिया। भगवान बोलते हैं कि मेरी जो भक्ति है ना वो 4 तरीके से कर सकते हो, 4 प्रकार की भक्त होते हैं मेरे। ये है ना गीता में भी कौन से पाठ में वर्णन है मुझे याद नहीं है, एक चैप्टर में वो वर्णन है। कौन सा चैप्टर का वर्णन है कीर्ति जी? आप तो सुन रहे ना? सुन रहे, लेकिन वो चैप्टर याद नहीं, बट गीता में भी है। हाँ, तो वो 4 चैप्टर है गीता के अंदर में कि भगवान कहते हैं मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं और चारों प्रकार के भक्तों की मैं सुनता हूँ, है ना। तो एक तो वो है जो ज्ञानी है, जिसको ज्ञान चाहिए, जिसको पता करना है कि ये ईश्वर क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है, भगवान कौन है, भगवान का स्वरूप क्या है, एक वो होता है, वो ज्ञानी है, वो भी मुझे प्रिय है। फिर उसके बाद में भक्त हैं उनके जिनको कुछ मतलब नहीं है, भगवान क्या है क्या नहीं उनको कोई मतलब नहीं है, सरेंडर, जो उनको सिर्फ सरेंडर करने से मतलब है। तीसरे प्रकार के वो भक्त होते हैं भगवान के, जिनको सिर्फ भगवान से कुछ ना कुछ चाहिए, हे भगवान मैंने रुपया दे दे, हे भगवान मैंने घर दे दे, हे भगवान मेरे बेटे की शादी करा दो, हे भगवान मेरा हेल्थ ठीक कर दो, हे भगवान मेरे को मेरा हीरे की चूड़ी दिला दो, मांगते ही रहते हैं। सारा टाइम मांगते ही रहते हैं। परंतु मांगने के अंदर में भी भगवान से क्या है? एक तरह की पुकार है कि भगवान मुझे ये दो, क्योंकि मैं संसारी जीव हूँ, मुझे संसार की चाहत है, मुझे तुम्हारी चाहत नहीं है, मुझे संसार की चाहत है। तो संसार में मुझे तुमने भेजा है
तो तुम भेजे हो तो इसलिए मुझे ये जो चीज चाहिए वो भी मुझे कौन देगा, तुम ही दोगे। तो जब लोग ये भावना से भगवान को पुकारते तो भी भगवान सुनते हैं। इसीलिए आप जब भगवान से कोई मन्नत मांगते तो आपकी मन्नत क्या होती है, पूरी होती है ना, पूरी होती है। क्योंकि भगवान वही कहते हैं ना कि भले यार मांगने के लिए, लेकिन मुझ पे प्रेम विश्वास हाँ, तो तुम रखता है ना। याद तो कर रहे हो ना मुझे, याद चाहे तो कोई करता है। बहाने से कर रहे हो, चाहे तुमको अपना ये जीवन सुख पूर्वक जीने के लिए ही मुझे याद कर रहे हो, तो तुम मुझे याद तो कर रहे ना, वैसे को भी भगवान। और एक ये भक्त होता है भगवान का जो बहुत दुखी होकर के करुणा के प्रकार में, जो एकदम हर तरह से चारों तरफ से हार मान चुका है, जब वैसा कोई पर्सन भी भगवान को पुकारता है तो भगवान उसके, वो भी भगवान का ही भक्त होता है। क्योंकि वो सारा रास्ता मार करके सारे दरवाजे खटखटा करके लास्ट में कहाँ आया है, भगवान के दरवाजे पे खटखट करने आया है। उसको कुछ नहीं चाहिए, वो भगवान से सिर्फ पुकार कर रहा है। तो वैसा भक्त भी भगवान को प्रिय होता है। तो आर्त भी एक तरह का भगवान की भक्ति का ही एक और एक स्वरूप है। तो ऐसे पर्सन को भी भगवान उसकी इच्छा पूरी करता है, जैसी भी इच्छा हो। तो लेकिन मुझे आर्थ होकर के पुकारेगा उसको भी मैं निर्भय कर देंगे। आगे पढ़िए। वे कपिपोत बोल संभारी, मूड न जाने मोहि सुरारी। कहूँ निज नाम जनक कर भाई, यही नाते मानिए मिताई। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे, संभाल कर बोल। मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, इस नाते से मित्रता मानता है। अंगद नाम बाली कर बेटा, तासो कभऊ भई ही भेटा। अंगद वचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर में जाना। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ। उसने कभी तुम्हारी उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते ही रावण का कुछ सकुचा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था। अंगद तही बाली कर बालक, उपजेसु वंश अनल कुल कर घालक। गर्भ न गयो व्यर्थ तुम जायु, निज मुख तापस दूध कहायो। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है। अरे कुल नाशक, तूने तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ। गर्भ में क्यों न नष्ट हो गया, तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूध पिलाया है। अब कहूँ कुशल, बाली कह अहि यसी बचन, तब अंगद कही। दिन 10 गए बाली पही जाई, बूझे कुशल सखा उरलाई। अब बाली की कुशल तो बता, वह आजकल कहाँ है। तब अंगद ने हंसकर कहा, 10 कुछ दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। राम पिक्चर करा लो। राम विरोध कुशल जसी होई, सब सब तो ही सुनाई सोही। सुन सठ भेद होई मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है, वह सब तुमको वे सुनावेंगे। रे मूर्ख, सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है, भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुवीर न हो। है ना। तो क्या कह रहे हैं, वो पूछ रहा है रावण उससे कि तुम कौन हो। तो वो क्या कहता है, मैं बलि का पुत्र हूँ। जैसे ही वो कहता है मैं बलि का पुत्र हूँ, वैसे ही रावण सकुचा जाता है। क्यों? क्योंकि उसका हिस्ट्री है उसके साथ में कि वो बलि के साथ में हार गया था। तो अब ये आया है तो इसको तो ये बात पता है कि भाई मैं उसके पास में हार गया था और वो मुझे अपने काख में लगा करके घूम रहा था। तो ये बात किसको पता है? ये बात अंगद को तो जरूर रावण को भी पता है, बाली के पुत्र को भी पता है। अंगद का बाली का पुत्र है तो उसको जरूर पता है। सीखे जाना है। सोच करके क्या होता है, वो मन ही मन में सब कुछ आ जाता है। तो वो कह रहा है, परंतु वो क्या कह रहे हैं, अपनी बात छुपाने के लिए क्या कह रहे हैं, उसके ऊपर में ब्लेम गेम खेल रहा है। तो हमेशा ऐसे ही होता है ना, बोला हमने मारा, बोले उसने भी मारा, बोले तो तुम्हारा मेरे वो बच्चे सोचता कि ये मेरे ऊपर अटैक करे, इसके पहले मैं क्या करूं, उसको ही बुरा बता दो, मैं ही अटैक कर देता। हाँ।
ये बात याद दिलाएगा, उसके पहले मैं ही ये बात को याद दिला देता हूँ। तो वो क्या करता है, वो रावण से कहता है कि रावण उससे क्या कह रहा है, अरे तुम तपस्वियों का दूत बन करके मेरे पास आए हो, तुम तो अपने कुल के लिए अग्नि के बराबर हुए। जैसे बांस के अंदर में जो अग्नि प्रकट होती है और उसी से बांस के पूरे पेड़ जल जाते हैं, तो बांस के अंदर में प्रकट हुई अग्नि से ही बांस के सारे पेड़ जल जाते हैं। उसी तरह तुम भी अपने कुल के लिए अग्नि के समान हो, तुम्हारे कारण तुम्हारा पूरा कुल नाश हो जाएगा। तो इस तरीका से वो अंगद के ऊपर ब्लेम कर रहा है। और फिर कह रहे बताओ बाली कैसा है, तो वो क्या कह रहे हैं, 10 दिन बाद तुम भी उन्हीं के पास जाने वाले हो है ना, 10-5 दिन में तुम उन्हीं के पास पहुंच जाओगे, तो वहां जाकर अपने मित्र का हालचाल पूछ लेना। और इस तरीका से कहकर वो क्या कह रहे हैं, श्री राम जी से विरोध करने पर कुशल होती है वे तुमको ही सुनावेंगे। सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है जिसके हृदय में श्री रघुवीर न हो। मतलब क्या है, आप किसी को कितना भी पोक करो, सामने वाला कब आएगा आपकी बातों में, उसके खुद के मन में कुछ होगा तभी वो स्पॉट होगा तो ही आएगा। हाँ, आप हम कोई बच्चे नहीं है, रावण कोई बच्चा नहीं है, अंगद कोई बच्चा नहीं है, वो तो युवराज है, तो ही इज नॉट अ चाइल्ड। तो मेरे मन में तुम जो मेरे मन में फूट डालने का कोशिश कर रहे हो, वो फूट मेरे मन में नहीं आ सकती, क्योंकि मेरे मन में ऑलरेडी ईश्वर का वास है। तो जो मेरे मन में ईश्वर का वास है, तो तुम जो मेरे को फूट डालने की कोशिश कर रहे हो ना कि मैं तो बलि का पुत्र हूँ, तो मुझे उन लोगों की साइड नहीं, अपने पिता का बदला लेना चाहिए या ये सब करना चाहिए, क्योंकि सामने वाले ने मेरे पिता को मार दिया है। तो तुम जो ये फूट डालने की कोशिश कर रहे हो, ये फूट मेरे साथ काम नहीं आई। हम कुल घालक सत्य तुम्हें कुल पालक दसीस अंधौ बधिर न अच कहूँ नयन कान तब बीस। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ, और हे रावण तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते, तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान है ना। वो क्या कह रहे हैं, हमारे तो एक एक कान ही और हमारे पास तो एक एक ही मुंह है, तुम्हारे पास तो 20-20 कान है। अच्छा संवाद चल रहा है। हाँ, फिर भी तुमको समझ में नहीं आ रहा है। इतने सारे लोग आके उसको समझा रहे हैं ना, कितने लोगों ने उसको समझाया। रावण ने वहां इतने गुप्तचर भेजे थे, कम 6 से 8 ने गुप्तचर भेजे, वो सारे गुप्तचर आकर उसको समझाते हैं। फिर मंदोदरी समझाती है, फिर कुंभकर्ण समझाएंगे बाद में, विभीषण समझाता है ना, उसका बेटा प्रहस्त समझा रहा है ना। तो कितने लोग उसको समझा रहे कि तुम ये चीज जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, तुम इस स्त्री को वापस कर दो। परंतु इतने 20 कान से सुन करके भी वो उसके कानों पे जू नहीं रेंगती है ना। तो वही कह रहे हैं कि इतने लोग तुमको समझा रहे, फिर भी तुम समझ नहीं पा रहे। कोई और पढ़ना चाहते हैं? आप पढ़ेंगे मीना जी? पढ़िए, आगे पढ़िए। शिविरंज सुर मुनि समुदाय चाहत जासु चरण सेवकाई तासु दूत हुई हम कुल बोरा आसे मति और वीर न तोरा। शिव ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैं कुल को डुबो दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। सुनी कठोर बानी कपिकेरी कहत दशानन नयन तरेरी। कल तब कठिन वचन सब सहूं नीति धर्म में जानत आयूं। वानर अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तरेर कर तिरछी करके बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ, उन्हीं की रक्षा कर रहा हूँ। कह कपि धर्मशीलता तोरी हमहु सुनि कृत पर प्रिय चोरी। देखी नैन दूत रखवारी बूढ़ी न मरऊ धर्म व्रत धारी। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है, वे ये है कि तुमने पराई स्त्री को चोरी की है और दूत की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ली। ऐसे धर्म के व्रत को धारण पालन करने वाले तुम डूब कर मर नहीं जाते। नाक कान बिनु भगनि निहारी क्षमा कीन तुम धर्म विचारे।
धर्मशीलता सब जग जागी, पावा दरस हमहु बड़ भागे। नाक कान से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। तो क्या कह रहे हैं कि शिव ब्रह्मा देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा चाहते हैं उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबो दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। तुम जो मुझसे कह रहे हो कि मैं तपस्वियों का दूत हूँ, तो वो तपस्वी नहीं है। वो कौन है? वो जगत के स्वामी है और उनका दूत होना तो बड़ी बात है। तो तुम जो ऐसा कह रहे हो, तुम्हारी जो ऐसी बुद्धि है, उस बुद्धि पर बलिहारी है। तो वानर की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तरोड़कर बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ। धर्म क्या है कि जो दूत आया है उस दूत के ऊपर में आप क्या कर सकते हो? उसको मतलब उसको ऐसे ही विदा कर सकते हैं, उसके हाँ, जो दूत होता है उसको आप बंदी भी नहीं बना सकते हो और दूत के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, बिकॉज दूत का मतलब क्या है? ही इज नॉट, वो मैसेंजर है केवल। वो मैसेंजर है, जैसे आए सम्मानजनक वैसे उसको मैसेज देके आप लौटा। हाँ, तो दूत कौन है? वो सिर्फ डिलीवरी बॉय है ना। आपने जो सामने वाले ने जो बोला, आपने जो बुक करा वो आपको दे गया, या सामने वाले ने जो गिफ्ट करा वो आपको वो गिफ्ट डिलीवर कर रहा है, आपको अच्छा लगे चाहे नहीं लगे। तो वो डिलीवरी मैन का दोष नहीं है। तो वो वही कह रहे हैं कि जो दूत है, तुमको मैं तुम्हारी सारी बातें सिर्फ मैं इसलिए सुन रहा हूँ क्योंकि तुम दूत हो और मैं नीति और धर्म जानता हूँ। तब वो कह रहे कि तुम कितने नीति और धर्म जानते हो मुझे पता है। अगर धर्म जान रहे होते और नीति जान रहे होते तो तुम कभी भी सीता जी का हरण करते ही, पराई स्त्री का हरण नहीं करते तुम। तो तुम्हारी जो बात है वो मैंने आंखों से देख ली है। व्रत को धारण करने वाले तुम डूबकर मर क्यों नहीं जाते? अगर तुम सचमुच में नीति और धर्म वाले होते तो तुम जो ये काम किए उसके बारे में सोच करके शर्म के मारे डूबकर मर जाते। तो तुम वैसे नहीं हो, तुमने अधर्म का काम तो पहले ही कर दिया है। नाक कान से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार करी तो क्षमा कर दिया था। अगर तुम नाक कान से रहित बहन को जब देखते तो पहले दिन ही तुम ये धर्म का बात सोच लेते कि मेरी बहन ने गलत किया है, तो तुम अपनी बहन को क्या करते? उसको फटकारते है ना, कि तुमने पराये पुरुष के पास में जा करके उसके साथ में तुमने ये प्रस्ताव रखा कि मेरे साथ विवाह करो, है ना। जो पुरुष तुम्हारे साथ विवाह करना नहीं चाहता था उसके साथ तुमने जबरदस्ती की कि मेरे साथ विवाह करो। तो अगर तुम धर्म को विचारते तो उसी वक्त अपनी बहन को क्या करते? उसी वक्त तुम श्री राम और लक्ष्मण जी को क्षमा करते और अपनी बहन को गलत मान करके उसको दोष देते। तो कह रहे तुम तो पहले दिन से ही दोषी हो। जिस दिन तुम्हारी बहन तुम्हारे पास में ये लेकर के आई थी, गुहार लेकर के आई थी, उसी दिन तुमको अपनी बहन को गलत मान करके उसको तुमको रोकना चाहिए था। तुमने तो पहले दिन से ही गलती की। तो तुम नीति और धर्म की बातें मत करो। मैं बड़ा जन जलपसी, हाँ बोलिए। हाँ, जन जलपसी जड़ जंतु कपि सठ विलोकी मम बाहु, लोकपाल बल विपुल शशि ग्रसन हेतु सब राहु। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु वानर, व्यर्थ बक बक ना कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख, ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को गसने के लिए राहु है। मुनि नभ शर्मम कर निकर कलम नहीं करी बात, सोबत भय उमराल इव शंभु सहित कैलाश। फिर तूने यह सुनाई होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिव जी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। तुमरे कटक मांझ तुन अंगद मुंह पर भी कवन जोधाबद, तब बबु नारी विरे मलिना अनुदास दुख दुखी मलिना। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता ऐसा कौन सा योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और छोटा भाई उसी के दुख में दुखी और उदास है। तुम सुग्रीव कुल द्रम दोहु, अनुज हमार वीर अति सोहु, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की हुई अब समरा रूढ़ा। तुम और सुग्रीव दोनों
नदी तट के वृक्षों रहा मेरा छोटा भाई विभीषण, तो वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवंत बहुत बूढ़ा है, तो वह अब लड़ाई में क्या चढ़ सकता है। तिलिप करमजा नहीं नल नीला, हे कपि एक महाबलशीला। आवा प्रथम नगरु जय जारा, सुनत वचन के बाली कुमारा। नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। हाँ, एक वानर जरूर महान बलवान है, जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। वह वचन सुनते ही बाली पुत्र अंगद ने कहा, सत्य वचन कहूँ निशाचर ना, सत्य वचन कहूँ निश्चर नाहा। सो साच्यू कीस कीन पुरदाहा, रावण नगर अलप कपि दही, सुनियस वचन सत्य को कहीं। हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस वानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया। रावण जैसे जग दिग्विजयी योद्धा का नगर एक छोटे से वानर ने जला दिया। ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा। जो अति सुबट सराय रावण, सो सुग्रीव केर लघु धावन। चलई बहुत सो वीर न होई, पटवा खबर लेन हम सोई। हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराया है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरकारा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। सत्यनगर कपि जा रहे हूँ, बिनु प्रभु आय सुपाई। फिर न गए हूँ सुग्रीव पही, तेई भे रहा लुकाई। क्या सचमुच ही उस वानर ने प्रभु की रक्षा पाए बिना ही आप तुम्हारा कहाँ नगर पहुंच गए मीना जी? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अच्छा, कौन से दोहे पर हैं आप? 23 नंबर 23 नंबर। 23 नंबर। हाँ हाँ हाँ, मैं कहीं आगे, मैं बीच में कोई फोन आ गया था। 23। हाँ, हाँ मैं हाँ, 23 नंबर कर रहा हूँ। तो ये पर है ना, पहले 22 को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, करें। तो वो क्या कह रहे हैं कि रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु वानर, व्यर्थ बकर मेरी भुजाएं तो देख। तो रावण क्या कह रहा है, जब अंगद से कहते हैं तो रावण से क्या कह रहे हैं कि तुम मेरा बल नहीं जानते हो। मेरी जो भुजाएं, इनके ऊपर में ही चढ़ करके शिवजी कैलाश के ऊपर में चढ़े थे। तो मेरा इतना बड़ा तप है, जो शिवजी कैलाश के ऊपर एक अंगूठे में दबा दिए थे, उन शिवजी को मैंने अपने कंधे पर बिठा करके, अपनी भुजाओं पर बिठा करके वापस कैलाश पर्वत पर छोड़ा था। तो उतना मेरी भुजाओं का बल है। उसका घमंड अभी भी नहीं जा रहा है ना। वो इतने लोगों से मार खा चुका है। वो बोलते हैं ना, नकटे के 9 ग्रह बलवान। तो बोलते ना, रस्सी जल जाएगा बल नहीं जाएगा वाली कहानी। हाँ, वही है कि रस्सी हाँ। जल गई पर बल नहीं गया। तो बहुत सारे लोगों से वो मार खा चुका है ना, परंतु उसका घमंड नहीं जाता है। तो क्या कह रहे हैं कि मैं शिवजी, वो जब उसको याद दिलाया कि शिवजी ने तुम्हारे को दबा दिया, तो वो क्या याद दिला रहे हैं कि उन्हीं शिवजी को मैं फिर अपने कंधे पर बिठा करके, अपनी भुजाओं पर बिठा करके कैलाश पर में छोड़ करके आया था। तो मेरी तो भुजाएं इतनी ताकतवर है। और अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता, ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है, और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। तो श्री रामचंद्र जी यहाँ पर जो लीला कर रहे हैं कि मेरी पत्नी के चले जाने से मैं दुखी हूँ, और दुखी होकर के वो उनके विरह में रहते हैं, और उनके लिए वो जो लीला कर रहे हैं, व्हाट इज दैट? दैट इज नथिंग एल्स बट कि अगर आप संसार के अंदर में आए हैं, तो आपने जिस स्त्री का हाथ थामा है, उसके प्रति आपका कुछ फर्ज है ना। और वो फर्ज जब तक आप अगर आप संसारी हो, तो उस फर्ज को आपको अच्छी तरह निभाना है। आप अगर ज्ञानी हो तो वो भगवान की खोज में चला जा रहा है। भगवान को उसको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो जानता है कि उसको क्या करना है। और जो भगवान का भक्त है, जो भगवान का अंध भक्त है, उसको भी भगवान को कुछ सिखाना नहीं, क्योंकि उसने भगवान को अपना सर्वस्व मान लिया है। तो भगवान जब जब प्रकट होते हैं, वो किसके लिए प्रकट हो रहे हैं? अज्ञानियों के लिए, अधर्मियों के लिए ना। अपने भक्तों के लिए।
हाँ, लेकिन जो ऐसे भक्त हैं, जो भी है संसार को, अधर्मियों और पापियों का उद्धार कर, मतलब संतों का उद्धार करने के लिए, भक्तों का उद्धार एक्चुअल में करने के लिए, अधर्मी और पापी का नाश करने के लिए। मैसेज भी तो जैसे देना होगा रावण ना अधर्मी संसार करता को। है। तो भगवान जब जब जन्म ले रहे हैं तब संसारी लोगों के लिए जन्म ले रहे हैं। हाँ, इस संसार के जो जीव हैं, जो लोग जिनको उन्होंने उन्हीं अपनी के इस ऊपर माया से लगे हैं। बनाया है, वो लोग अगर किसी तकलीफ में है तो उनका तकलीफ दूर करने के लिए भगवान प्रकट हो रहे, क्योंकि जो उनका अनन्य भक्त है उसको तो वो हमेशा ही पर्चा देते रहते हैं, उसको तो हमेशा ईश्वर अपने साथ साथ फील होते हैं, है ना। तो उसके लिए भगवान को अलग से जन्म लेने की जरूरत नहीं है, और जो ज्ञानी है उसके लिए भी भगवान जन्म नहीं लेते हैं। उनको तो भगवान प्राइवेट में दर्शन देते हैं, और प्राइवेट के अंदर में उन लोगों का क्या बोलते हैं, वीआईपी काम दर्शन कर देते हैं, है ना। काम उनको भी वीआईपी करते हैं। हाँ, वो जनरल वाला दर्शन का जरूरत नहीं है, उनको वीआईपी दर्शन होते हैं। भगवान अपने आप आते हैं, वीआईपी दर्शन देते हैं और चले जाते हैं, है ना। हम लोगों को पता ही नहीं चलता है, वो तो वीआईपी दर्शन है। हम लोग उस कैटेगरी में नहीं, हम लोग तो जनरल कैटेगरी में। तो जनरल कैटेगरी वाले जो हम लोग हैं, जो हम सांसारिक लोग हैं, उन लोगों की तकलीफ दूर करने के लिए भगवान को जन्म लेना पड़ता है। तो जो सांसारिक लोग हैं उनको कैसा रहना चाहिए वो भी कौन बताता है, वो भी भगवान अपना उसके द्वारा बताते हैं, लीलाओं के मैसेज द्वारा दे रहे हैं बताते ना कि कैसा होना चाहिए ना। हैं। करेक्ट, मैसेज दे रहे हैं। तो वो मैसेज दे रहे हैं ना कि अगर तुमने विवाह किया है तो तुमको एक ही पति के साथ रहना चाहिए, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं। उनके पिता की 250 रानियां थी, 3 पटरानी और इसके अलावा 250 रानियां और थी, जिनको वो लोग रावल कहते हैं या बावल ऐसे कुछ कहते हैं, विच आर लाइक वो मतलब रानियों की कैटेगरी में नहीं है, बट ऑल द सेम वो रानियां हैं। तो 3 पटरानी थी और 250 उनके निवास में उनकी स्त्रियां थी। तो उन्होंने उतना सबको छोड़ करके सिर्फ एक पत्नी व्रत धारण किया था ना। तो वो बता रहे हैं कि हमको एज अ संसारी हमको कैसे रहना चाहिए। तो वो संसारी के तरह अगर पत्नी के जाने पर विरह भी दिखा रहे और वो दिखा रहे। तो रावण क्या समझ रहा है उनका इस लीला को, ये समझ रहा है कि ये भगवान नहीं हो सकते। तो कह रहे कि तुम्हारा मालिक तो ऐसा है, उसको तो कुछ अक्ल नाम की चीज ही नहीं है, और तुम और सुग्रीव दोनों तट के वृक्ष हो। मेरा छोटा भाई विभीषण वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जाम्बवान बहुत बूढ़ा है, वह अब लड़ाई में क्या चढ़ सकता है। तो मेरे साथ युद्ध करने वाला तुम्हारी सेना में है ही कौन, कोई तो नहीं है। उसको सब लोग उसको बता रहे हैं, वो उसके ऑपोजिट बात कर रहा है कि ये दोनों तो वैसे ही गए, और क्या बोलते हैं, सुग्रीव और वो जो है वो वृक्ष के समान है। ये लोग जो है वो विभीषण तो वैसे ही डरपोक है, मेरे डर के मारे यहाँ से चला गया। तो ऐसा उसका तो कोई गिनती ही नहीं है। जाम्बवान बूढ़ा हो गया है। तो ये सारे लोग डरपोक हैं। नल नील तो शिल्पकार पर जानते हैं। नल नील जो है वो तो आर्किटेक्ट और इंजीनियर है, वो वैसे उनके पास में वैसे कोई युद्ध बल करने नहीं का है। वो लोग कोई भी आर्मी वाले नहीं है। हाँ, एक वानर जरूर महान बलवान है जो पहले यहाँ आया था और जिसने लंका जलाई थी। सिर्फ एक ही तो है तुम्हारे पास में, हनुमान। उसके अलावा तो और कोई है नहीं, सिर्फ वही तो है जिसने लंका जलाई थी। ये सुनकर के अंगद क्या कह रहे हैं, हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस वानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया। रावण का नगर एक छोटे से वानर ने जला दिया। ऐसे वचन सुनकर सत्य कौन कहेगा। अब वो कह रहे हैं कि ये क्या कह रहे हो तुम। हाँ, एक जो वानर हमारे यहाँ का वो तो इतना छोटा सा वानर है, वो तो हमारे यहाँ कोई इम्पोर्टेंट ही नहीं है। हमारे यहाँ उससे बड़े बड़े और बहुत इम्पोर्टेंट वानर है। क्या उसने सचमुच तुम्हारे को इतना डरा दिया है। हे रावण, जिसको तुमने बहुत योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीव का छोटा सा हरकारा है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। क्या सचमुच ही उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला। मालूम है इसी डर से वह लौट कर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप रहा है। बोल रहे हैं उसको तो श्री रामचंद्र जी ने आज्ञा ही नहीं दी थी कि नगर जलाने की। उनकी मर्जी के बिना इसने ये काम किया, इसलिए बेचारा छुप छुप करके घूम रहा है। वो हमारे पास साथ नहीं रहता, वो कहीं दूर है। तो इस तरीका से अंगद जी उसके साथ क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स को क्या बोलते हैं, और इसका भी मनोबल गिरा ही रहे ना, जैसे वो उसको बोल रहे हैं राजनीति। हाँ, राजनीति खेल रहे, करेक्ट, राजनीति उसके साथ राजनीति खेल रहे हैं।
आगे पढ़िए। सत्य कहीं 10 कंठ सब मोहि न सुनी कछुको, को न हमारे कटक सो संतलरत हो। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। अब प्रीति ये क्या कर रहे विरोध। हैं, सार्केस्टिकली बोल रहे हैं ये वाली बात। हाँ जी। अगेन पॉलिटिक्स। हाँ, फिर प्रीति से आगे। विरोध समान सन करई नीति असियाई, जो मृगपति बद मेंटू कहीं भल भल की कहीं को उताही। प्रीति और बैर बराबरी वाले से ही करना चाहिए, नीति ऐसी ही है। सिंह यदि मेंढकों को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा। यद्यपि लघुता राम कहूँ तो ही बंधे बड़ दोष, तदपि कठिन 10 कंठ सुन छत्र जाति कर रोष। यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तदपि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्र उक्ति धनु वचन सर हृदय दयो रिपुकी, प्रति उत्तर सर सिंह मनहु गाड़त भट 10 सी। वक्रो रिक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी संडासियों से निकाल रहा है। हंसी बोले 10 मोली तब कपि कर बड़ गुण एक, जो प्रतिपाल तासुत करई उपाय अनेक। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में ये एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, उनसे बड़ा सार्केस्टिकली बात कर रहे हैं, टोंट मार रहे हैं, आना कस रहे हैं ना। जब हम लोग जैसे टोंट मारते हैं ना किसी को, तो वैसे ही यहाँ पर अंगद भी टोंट मार रहे हैं। क्या कह रहे हैं, रावण भी कंफ्यूज हो रहा है। डबल टोन बोल रहा है। तो क्या कह रहे हैं कि क्या उसने सचमुच ही हमारी आज्ञा के बिना ये सब काम कर दिया। इतना बड़ा मूर्ख है वो वानर जिसने हमारी आज्ञा के, प्रभु की आज्ञा के बिना ये काम किया। हे रावण, तुम सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में ऐसा कोई नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। कह रहा है कि तुम्हारे साथ लड़ने में जो भी लोग हैं उनके विचारों की प्रेस्टीज कम ही होगी, बढ़ेगी नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि तुम जो कह रहे हो वो सही कह रहे हो, में ऐसा कोई भी नहीं है जो तुम्हारे बराबर हो। मतलब तुम्हारे जितना बड़ा राक्षस और अधर्मी तो हमारी सेना में कोई है नहीं, तो इसलिए तुम्हारे बराबरी का कोई भी नहीं है हमारी सेना में। ये बात तो डबल टोन कर रहा है ना, रावण कंफ्यूज हो रहा है कि मैं मतलब कि मैं बहुत शक्तिमान हूँ, क्या बोल रहा है, फिर ऐसे बोल रहा है वैसे बोल रहा है। करेक्ट, कंफ्यूज हो रहा है। हाँ, प्रीति और बैर बराबरी वालों से ही करना चाहिए, नीति ऐसी ही है। सिंह यदि मेढक को मारे तो क्या उसे भला कहेगा। तो कह रहे तुम ठीक बोल रहे थे, तुम्हारे बराबर का कोई भी नहीं है ना, क्योंकि बराबर वाले के साथ में बैर करना चाहिए। अब सिंह अगर मेढक को मारे तो क्या अच्छा लगता है। तो सिंह किसको कह रहे हैं, वो रावण को कह तो राम को रहे हैं, पर वो रावण तो अपने को समझ रहा है। करेक्ट, वो रावण राम को कह रहे हैं कि सिंह अगर टॉन्टिंग वे में बोल रहे हैं। हाँ, टोंट कर रहे हैं कि सिंह अगर मेढक को मारे तो अच्छा लगता है। तो वो किसके लिए कह रहे हैं, रामचंद्र जी के लिए। वो रावण क्या समझेगा वो हमको मतलब नहीं है ना। तो वो यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। अब वो कह रहे हैं कि तुमको मारने में बात तो बहुत छोटी है, श्री राम जी के लेवल के तुम हो नहीं, इसलिए उनको तुमको मारना नहीं चाहिए। तो बात तो बहुत ही छोटी है, परंतु क्या करे, क्षत्रिय है ना, क्षत्रिय का धर्म है, शिकार करना क्षत्रिय का धर्म। तो क्षत्रिय सिंह का भी शिकार करता है और क्षत्रिय मृग का भी शिकार करता है। तो अब ठीक है, क्या होता है, उनको शिकार तो करना ही। वक्रोक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मानकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। कितना सुंदर से वो लिख रहे हैं, या वक्रोक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मानकर, है ना। सरकाजम जो है वो तीर है, सरकाजम जो वो बाण है, और उनके जो वचन है वो तीर है। सार्केस्टिकली वो वचन मार मार करके किसको भेद रहे हैं, रावण को भेद रहे हैं। तो
सार्काज़म के तीर छोड़ रहे हैं और तीर छोड़ छोड़ करके रावण को भेद रहे हैं। और रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर की सड़सियों से निकाल रहा है और रावण बेचारा ऐसे ऐसे निकाल निकाल करके फेंक रहा है क्योंकि उसके पास में इनका कोई जवाब नहीं है। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में यह एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपाय से हलाक करने की चेष्टा। तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि कुत्ता बड़ा वफादार जानवर होता है, वैसे ही वो कह रहे हैं कि वानरों में ये एक बड़ा गुण है कि भाई वानर जिसके साथ में रहता है, जो भी उसको पालता है, उसका अनेक तरह से पालन करने की चेष्टा करता है। तो आज 1 बज गई है, हम लोग आज यहीं तक पढ़ेंगे। अगला चैप्टर हम लोग अगले 23 तक हम लोग पढ़ेंगे। कल मंगलवार को हम लोग इसके बाद शुरू करेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो है ये टोंटिंग है और ये टोन्स है ना और भी थोड़े अच्छे से लिखे हुए वाल्मीकि रामायण में। बड़ा एक लंबा सारा चैप्टर है जिसमें रावण और उसका संवाद है। थोड़े अगली बार वो बताइएगा। हाँ, थोड़े टोन्स वहां से भी लेंगे कि अंगद क्या क्या कर रहे हो। तो कुछ वैसी वैसी मतलब ये बातें। हेल्दी बात है ना। कंफ्यूज आप किसी को अगर लड़ने जा रहे हो, पहले उसका मनोबल गिरा दो तो आधा तो वो वैसे ही मर जाता है। हाँ, तो किसी से लड़ने जा रहे ये हो तो आप उससे उसकी बड़ाई बताओ ताकि वो मान जाए, है ना। ये वो तो माना नहीं, तो ये डबल कैरेक्टर से बोल रहे हैं ना, हाँ बेचारा कंफ्यूज भी हो रहा है। वही